नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अम्ल के बारे में। उसका पार्ट अम्ल का जो आगे जो क्षार का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। लेकिन आज हम आप छोटे-छोटे अपने जो बच्चे हैं 7th 8th 6th क्लास के बच्चे उनके लिए वर्गमूल बड़ी समस्या बन गई है। तो आज वर्गमूल का जो थोड़ा-सा जो बेसिक है वो जो टॉपिक है जो बेसिक है वो समाप्त कर दें। जैसे वर्गमूल है दोस्तों, वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की उसी से दो बार गुणा करना, उसी से दो बार गुणा करना। जैसे हमने 4 दे दिया, वो पूछेगा आपसे 4 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो 4 का वर्गमूल इसका मतलब होगा 2, तो करेंगे 4 गुणा 4, तो ये हो गया बेटा 16। यदि वो पूछा 5 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो ये ज्ञात करेंगे 5 गुणा 5, तो ये हो गया 25। अगर वो कहे 6 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम करेंगे 6 गुणा 6, तो ये हो गया 36। वो कहेगा 7 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम ज्ञात करेंगे 7 गुणा 7, तो ये हमारे पास हो गए 49, यानी कि 49 हो गए। कितने हो गए? 49। अब कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि आपसे कि आप 8 का वर्गमूल निकालो। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल तो होता ही नहीं, किसी वर्गमूल होता ही नहीं है 8 का, तो इसका वर्गमूल दूसरी विधि से निकालेंगे, ये होगा ही नहीं वर्गमूल किसी का। ठीक है, यदि वो कह रहा है आपसे कि आप 9 का वर्गमूल बता दीजिए, जब 9 देखो वर्गमूल जब इसका 9 का वर्गमूल बताएंगे तो इसका वर्गमूल होगा 3। देखो इसका करनी का मतलब होता है 2, इस करने का मतलब होता है 2। क्या मतलब होता है इस करने का? 2। इस करने का मतलब होता है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। क्या है मेरे दोस्तों, मेरे लाल, ये वर्गमूल का क्या है? चिन्ह है। ये वर्गमूल का क्या है? चिन्ह। इस वजह से इसका मतलब हो गया 2 बार गुणा करना। इसका मतलब हो गया जब इसको आप इसको जैसे ये डबल रखा है, क्या लिखा है? ये डबल रखा है, तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब हो गया √3। इसका मतलब हो गया √3, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया √9 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। क्या निकल जाएगा? अब आपको ये समझ में आ गया होगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। क्या निकल जाता है? उसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे हो गया 4, तो निकालेंगे 4 चौक 16, 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 25, 6 का निकालेंगे तो 6 छंग 36, 7 लगाएंगे 7 7 49। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधियां प्रचलित है 8th क्लास में। पहली है भाग विधि, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पहले विधि का प्रयोग करेंगे अपनी गुणनखंड विधि का। किसका प्रयोग करेंगे? पहले हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो हम देख लो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आपको इसके इतने क्वेश्चन बनते हैं वो सिखाएंगे। तो पहले विधि रहेगी हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अब गुणनखंड विधि में देख लो इसकी 2 विधि। पहले बताएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जैसे आपको निकालना है किसी का वर्गमूल, मान लो 625 का आपको वर्गमूल निकालने को कह कि 625 का वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल निकालने के देखते हैं इसका निकलता है या नहीं निकलता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो 55 25 और 5 एकम 5। वर्गमूल में संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है। तो जैसे हमारे पास हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो हम कहेंगे 625 जो वर्ग होता है वो 25 का होता है। ये होगी हमारी गुणनखंड विधि, ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब वो आपसे पूछ रहा है बड़े डिजिट दे ली कि 15,625 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, 15,625 का वर्गमूल। फिर इसी विधि से आप प्रयोग करो, ये वाली विधि काटना शुरू कर दो। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो 5 से, 5 का 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट लो 55 25 और 5 एकम 5। अब जिस तरह से हमने इसका मतलब संख्या को मल्टीप्लाई में लिया था, गुणा में लिया था, इसे भी इसी संख्या को मल्टीप्लाई गुणा में ले लो। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या बार था? गिल्लू से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब अगर जोड़ा बनाओ, जैसे हमने 2 जोड़ा बनाया था ना एक संख्या के, यहाँ भी ये संख्या का जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये हो गया हमारे पास 3 जोड़ा। अब ये क्या करो, इसका जोड़े का एक 5 उठा लो, इस जोड़े का एक 5 उठा लो और एक इस जोड़े का 5 उठा लो। अब इनके तीनों गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अगर तुम्हारे ऐसे अगर गुणा नहीं हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे रख के कि 5 55 25 आ गए। अब 25 गुणा इस बारे 5 से कर दो, तो 55 25 के 5 हासिल लागे 2, 5 2 10 और 2 12। देखो ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो सकता है ये वर्गमूल गुणनखंड विधि है तुम्हारे अब
समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझ लो कि गुणनखंड मतलब वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना, वो वर्गमूल कहलाती है। ठीक है ना। अब ये निकालते तो वर्गमूल आप दो दो बता दें मैंने ऑब्जेक्ट, मतलब आपको उदाहरण एक आध उदाहरण और ले लो। जैसे उदाहरण हमने ले लिया बेटा 121, तो 121 हमारी विषम संख्या है। क्या है हमारी ये विषम संख्या। इसका वर्गमूल निकालें तो 11 से कटेगा। 11 एकम 11 बच्चा, ये 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, तो हम कहेंगे जो 121 का जो वर्ग होता है वो 11 होता है। ये विषम वर्गमूल हो गया। ठीक है ना। आपसे विषम और सम भी पूछे जाते हैं तो विषम वाला चैप्टर आपको यहाँ से समाप्त हो जाता है कि जब विषम है कोई संख्या, विषम वो होती है जो अपने आप से ही कटे, किसी और से ना कटे, उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो ये विषम हो गई। जैसे आप पूछेगा कि 144 है तो 12 एकम 12, और बच्चे 2 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो देखो ये हमारे क्या हो गए, हमारा सम वर्गमूल है। क्या है हमारा सम वर्गमूल है। अगर आपको बड़ी संख्या से नहीं काटना आ रहा है तो आप छोटी संख्या से भी काट सकते हो। जैसे 144 को आप क्या कर सकते हो, 2 से भी काट सकते हो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कट गया ना, कट गया। देखो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा 3 जोड़ा गुणा कर लो। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो देखो इस विधि से भी 12 आ रहा था। ठीक, 12 से लगातार से काटी और हमें दो से काटे, फिर 2 से काटे, फिर 3 से काटे, तो अभी इसका वर्गमूल आ रहा था आंसर 12 आ रहा था। तो ये जो विधि होती है हमारी, ये कहलाती है हमारी गुणनखंड विधि। इसकी दूसरी विधि जो चल रही है, प्रचलित जो चल रही है बच्चों को, वो बहुत परेशान करती है, वो होती है हमारी भाग विधि। उसे देख लो, उसे कैसे निपटाएंगे हम। जैसे दूसरी विधि चल रही है हमारे यहाँ पर भाग विधि। जैसे भाग विधि, वो आपसे पूछेगा 15,625 का, 15,625 का आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप निकालो। देखो जब भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें जोड़ा बनाते हैं, सीधे तरफ देखो, एक जोड़ा दो जोड़ा, इसमें संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। इसमें संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। अगर जोड़ा बनाएंगे तो देख लो, अब देखो 3 तिया 9 ज्यादा होगा, 15 से कम है, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएंगे, 4 चौक 16 क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। तो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसी संख्या से करते हैं इसकी भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आप एक लाइन खींचोगे, इन्हें आप ऐड करोगे, 3 तिया वो सॉरी 3 और 3 कितने हो गए 6, ये जो 3 बार गए तो वो आप यहाँ लिखोगे। तो देखो 3 तिया 9 ये लिख दिए और 3 हमने बार यहाँ दे दिए। फिर सुन लो करना क्या है, जैसे मान लो ये जो संख्या दे रखी है वो हम ये देखेंगे, यहाँ जोड़ा बनाना है हमें। क्या बनाना है, जोड़ा। क्या बनाना है, जोड़ा बनाएंगे। यानी कि 15,625 का देखो एक जोड़ा दो जोड़ा। अब अभी मैंने 3 बार आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको ऐसे कंडीशन फंस जाए तो एक बार अपने जोड़ा चेक करो। जैसे हमारे पास एक जोड़ा दो जोड़ा, हमारे पास कितना बच्चा एक जोड़ा, तो ये जो सवाल था ये आपको गलत हो रहा था, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो आप बार देंगे एक एकम एक बार, तो एक एकम जब एक बार देंगे आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एक और एक कितने हो गए 2। अब एक में से एक तो कुछ बचेगा नहीं, शून्य बचेगा, तो यहाँ पर आप जोड़ा ही उतारेंगे। क्या उतारेंगे आप, जोड़ा। आपको जोड़े के साथ उतारना है, और जैसे जैसे आप बार देते जाते हो वैसे वैसे आप उसको बार ऊपर देते जाइए। तो जैसे हमने दे दिया बार, अब यहाँ पर हम बार देंगे, यहाँ पर मान लो 3 बार दे रहे हैं। क्या बार दे रहे हैं, 3 बार, तो हमारे पास हो जाएंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ज्यादा हो गए 69 हो गए ना, तो ज्यादा हो गए। तो अब यहाँ पर हम जो बार देंगे वो यहाँ जो बार देंगे, हम बार देंगे यहाँ पर हम 2 बार। क्या बार देंगे, 2 बार देंगे। तो पहले आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, अब यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4, या ऐसे भी 22 दूनी 44, या 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें घटा लो, 6 में से 4 गए तो आपके पास में 2 बचे, और 5 में से 4 गए तो 1, तो हमारे पास बच गया बेटा 12। 12 के बाद अब उतारोगे 25, क्या उतारोगे 25, तो हमारे पास ये हो गए 44। कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 और 2 जी आ गए, सॉरी 24 हो गए। 2 और 2 4, ये हो गए हमारे पास में 24, सॉरी ये 24 हो गए। अब बार दो दो कितने बार चले जाएंगे, अब हम लगातार, हमें तो पता है कि 5 बार चले जाएंगे तो ये कट जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप चेक करा करो ऐसे कि 24, ये 24 बार बचे तो 3 बार देके देख लिया आपने इस तरह से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7 कम रह गए। फिर आपने बार दे दिया 3, फिर आप बार देखो 4 बार इस तरह चेक कर लिया करो, एक रफ पेज पर या पीछे वाले पेज पर। 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। दूसरा आप 5 बार देके देख लो,
कि हमारे पास 5 है, तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल लाके 2, 5 दूनी 10 और 2 12। हमें तो पता है, आपको नहीं पता होगा, तो आप इस तरह से चेक करेंगे इनके लिए। तो 25 के 5 हासिल लाके 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल लाके 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो जब आप चेक करेंगे तो ये आपके यहाँ पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125। तो ये है आपकी वर्गमूल विधि, ये है आपकी वर्गमूल विधि। तो दोस्तों, आप जैसे जैसे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर नीचे कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एक 625, तो आप इसको काट के देख लो, जोड़ा बना लो इसमें। जैसे एक जोड़ा बन गया, ये अकेला फिर रह गया, तो आप जब अकेला फिर रह गया तो आप क्या करो, इसको काट लो 2 से। देखो 2 दूनी 4। अब 3 बार नहीं देंगे यहाँ पर हम, तो 3 बार ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 3 9 करेंगे हम, तो 9 से ज्यादा हो जाएंगे। 3 3 9, तो 6 से ज्यादा हो गए, तो आपको 2 ही बार जाएंगे यहाँ पर। तो आप कर लो 2 दूनी 4। अब घटा लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 और 2 4, यहाँ 2 बार लगा दो, यहाँ पर 2 बार लगा दो, इसे घटा लो, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। उतार लिया आपने 25। कितने उतार लिए? 25। अब देखो क्या बार जाएंगे, तो हमें तो पता है कि 5 बार जाएंगे, आपको नहीं पता है, तो आप चेक करेंगे इस तरह से। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हो गए। और हमारे पास 2 मतलब 225 है। आप यहाँ पर 5 बार दे दीजिए। अब 5 बार देंगे हम, 4 से 5 बार देंगे 45 बार, तो 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 कट के 225 हो गए पूरे। तो आप यहाँ 5 बार दे दीजिए। 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये पूरा का पूरा कट गया। अगर समझ में, अब इसकी ये तो हो गई आपकी भाग विधि, आ रहा होगा समझ में। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 343 ले लिया हमने, ले लिया 343, देखो एक जोड़ा, ये अकेले रह गया, फिर से काट लो, एक एकम एक। जब एक एकम एक दे रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे, देखो ये तो हो रहे हैं 1 और 1 2, और ये हो गए 2 बचे, बता लिए हमने 43। अब देखो क्या बार देने हैं आपको, आप यहाँ पर कितनी बार आपको देने हैं, तो 2 है, तो इसे आप बार दे दीजिए 24। 2 है ना, तो आप आपने बार ले लिए 3 बार। जैसे हमने 3 बार ले लिया, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितने हो गए? 69 हो गए। तो आप यहाँ पर 4 बार ले लीजिए। जैसे अब आप 9 बार ले लीजिए, जैसे 9 ने 81 का 1 हासिल ला गए 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, 261 हो गए, ज्यादा हो गए, 261 हो गए, ज्यादा हो गए। तो आप बार दीजिए 8 बार। कितने? 8 बार। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 8 बार देंगे तो हमारे पास होगा 8 बट्टू 64 के 4 हासिल ला गए 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 हो गए। कितने हो गए? 224। 8 बट्टू 64 के 4 या 8 8 64 के 4 हासिल ला गए 6, 8 दूनी 16। तो 16 में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 2, तो लीजिए 224 हो गए। कितने हो गए? 224। अब आपको लग रहा है कि कम है, तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए 7 बार। तो 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितने हो गए? 18, 189 हो गए। कितने हो गए? 189, 189। 8 बार हमारे, अब 9 बार ज्यादा हो रहे थे, देखो 6 ये रहे, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे, ठीक है ना। देखो 8 बार जी है, 7 बार जी है, तो हमारे पास 224 है ना। 9 बार हमने पहले ही चेक कर लिया था, ज्यादा हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक बार फिर देख लो, क्योंकि इसमें आपको दिमाग का काम है। दिमाग लगाएंगे, जितनी आप कैलकुलेट करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेट और अच्छी होती जाएगी। जैसे 9 ने 81 का 1 हासिल ला गए 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गए 26, तो 261 है, 200 ये 224 है। तो यहाँ तक आप यहाँ बार जाएंगे 8 बार। 8 बट्टू 64 के 4 हासिल लागे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए आपके 22। अब घटा लो, 13 में से 4 गए तो कितने बचे? 9, और यहाँ रह गए आपके 3, 3 में से 2 गए तो 1, आपके पास बच गया 19। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाइए, क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए या क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 19 शेष बचे हैं। तो यदि हम इस 19 को यानी कि 19 को क्या करें, 243 में से घटा दें, 19 को 243 में से घटा दें, तो ये संख्या क्या होगी? अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मेरे दोस्तों फिर एक बार समझ लो, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, या फिर यह पूछा जाएगा कि आप किसी संख्या कि इस सवाल में हम ऐसा क्या करें कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़े क्या घटाएं कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए हम इस संख्या को अगर हम 343 में से 19 को घटाएंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
आगे होगा समझ में आपको ये सवाल। अब देख लो आगे आपसे पूछते इसी विधि से पूछेगा कि आप किसी संख्या के दो स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दो स्थान तक देखो यहाँ तक तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन आगे और लेंथी होता चला जाता है जी कि हमसे पूछेगा कि दो स्थान किसी संख्या का दो स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का दो स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, जब किसी संख्या का आप दो स्थान तक वर्गमूल निकालेंगे तो आपको जैसे मान लो 7 दे रखा है, जब आप 7 का वर्गमूल निकालेंगे दो स्थान तक तो क्या करेंगे आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे एक डिजिट दो डिजिट, यानी कि हमारे पास दो जोड़े हो गए वो एक डिजिट माने जाएंगे। यहाँ पर जो दो जोड़े हैं वो एक डिजिट में माने, पहले ही बताया था मैंने कि यदि किस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लें तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हमारी दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ रही है, दो शून्य है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, हम दो संख्याएं मानेंगे यहाँ पर। जैसे अब इसे देख लो, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे वही विधि है। तो जैसे हमारे पास हो गया बेटा दो दूनी चार, तीन तीनों ज्यादा हो जाएंगे, दो दूनी चार घटा लो, इसे ऐड कर लो तो तुम्हारे पास हो गए दो और दो चार, सात में चार कितने बचे तीन, ये लगा दी हमने पॉइंट यहाँ पर। ठीक, अब हमारे पास हो गई ये संख्या हो गई 300। अब देखो 300 में हम यहाँ अब कितने बार दें कि हमारे 300 के बराबर पहुंच जाए, तो हम मान के चल लो हम 7 बार देख के देखते हैं। हम एक बार 7 7 49 के 9 हासिल लागे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 हमारे पास 32, ज्यादा हो गए 329 हो गई, ये 300 है। तो आप यहाँ पर जो बार देंगे आप 6 बार दे के देख लो। आप मेरे तरह, आप हमारे तरह या मेरी तरह आप इसे चेक कर सकते हो बड़े प्रेम के साथ में। 6 चंग 36 के 6 हासिल लागे 3, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 27, तो यही बार जाएंगे हमारे पास। आप यहाँ बार देख दीजिए 6, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लागे 2 और 6 सॉरी गलती हो गई, 6 6 36 के 6 हासिल लागे 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27 से घटा लो। अब देखो यहाँ से ढाई तो यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 4, हासिल ढाई यहाँ 10, 10 में यहाँ ढाई 10, 10 में से 6 गए तो बचे 4 और यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए तो हमारे पास बचे 2। और देखो यहाँ पर 3 3 जीरो, अब हमने आगे उतार लिया बेटा अपने शून्य डबल अगली संख्या, इन्हें जोड़ लो तो हमारे पास 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, ये हो गए बेटा 52। कितने हो गए 52। देखो यहाँ पर चेक करने का तरीका है, आप कुछ एक संख्या को मान के देख लीजिए, 5 चौक 20 के 55 25 लमसम पहुंच जाते हैं हम 5 चौक 20, तो हम 4 बार लेके डायरेक्ट लगा के देखेंगे। हम जब 5 बार देंगे तो 55 25 तो देखो पहले ज्यादा हो जाएगा, तो क्या बार जाएंगे 4 बार। चेक करना है आपको, सबसे बड़ी बात है इसमें चेक करना। अगर आपने चेक करते रहे फटाफट तो आपका सवाल जल्दी जल्दी आपको निकलता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर 4 5 बार देंगे तो 5 बार ज्यादा लग रहा है कि 5 गुणा करेंगे 5 तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है तो हम 4 बार देंगे कि 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। फिर चेक कर लो 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, हमारे पास हो गए 2096। अब इन्हें घटा लो, देखो यहाँ से लाई ढाई हो गए 10, यहाँ 10 तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, कितने बचे बेटा यहाँ पर 4, यहाँ आ गए 9, 9 में से 9 गए तो हमारे पास बच गए 0 और यहाँ रह गए 3, तो 304 बचे। कितने बचे 304, यहाँ लगा दो वर्ग, ये आपका निकल गया दो स्थान तक वर्गमूल। ये निकल गया आपका दो स्थान तक वर्ग। यदि वो आपसे कह रहा है 3 स्थान तक तो आप एक डिजिट और बढ़ा लीजिए इस तरह से। यदि वो आपसे कह रहा है 4 स्थान तक तो आप इस तरह से डिजिट बढ़ा लीजिए। यदि वो कह रहा है 5 स्थान तक तो आप इस तरह से आप 5 स्थान तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप भाग विधि, गुणनखंड विधि, दो स्थान तक पूर्ण वर्ग बनाकर, या मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कैसे पूर्ण वर्ग बनेगी, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, कैसे पूर्ण वर्ग बनेगी, तो ये सारे टॉपिक मैंने क्या थे आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए। दोस्तों यदि मेरी वीडियो और मेरा मेहनत, हमारी मेहनत आपको यदि पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को यानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे अपने इसी बात पे मैं अपने चैनल का आपको यहाँ पे नाम बता देते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम रहेगा PRAMOD प्रमोद कुमार KUMAR, प्रमोद कुमार PDM, ये मेरे चैनल का नाम है। आप YouTube पर जाकर इस चैनल को आप टाइप करें और लिखें तो ये चैनल आपको YouTube पर दिखाई देगा। वहां पर मेरा लोगो और मेरा नाम और ये वीडियो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आप इसे आप सर्च अवश्य करें और सब्सक्राइब करें यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है।